दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने प्रिय चैनल वास्तुश्री में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है मैरिज के ऊपर, शादी के ऊपर। अगर किसी के घर में शादी नहीं हो रही है, विवाह में अड़चनें आ रही, विवाह होने में अड़चनें आ रही हैं, कुंडली अच्छी होने के बाद भी अगर दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा। तो उस वास्तु दोष को अगर हम दूर कर लें तो विवाह और जो भी मंगल कार्य हैं वो बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो जाएंगे। विवाह होने में कोई अड़चन जो है वो नहीं होगी। तो ऐसी कौन सी डायरेक्शंस हैं आपके घर के अंदर जहाँ पे हमें चेक करना चाहिए कि कहीं वहाँ पे वास्तु दोष तो नहीं है। तो ये मुख्य 4 दिशाएं हैं, इन चारों दिशाओं पे हमको चेक करना है। आप अपने घर में चेक कीजिए कि इन चारों दिशाओं में कहीं वास्तु दोष तो नहीं है। तो इसमें जो 4 दिशाएं हैं मुख्यतः है, सबसे पहले आती है नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये 4 दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 4 दिशाएं क्यों इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे अगर वास्तु दोष होगा तो ज़रूर काफ़ी दिक्कत आएगी। कोई भी मंगल कार्य होने में दिक्कत आएगी, सिर्फ शादी विवाह नहीं, कोई भी मंगल कार्य होने में दिक्कत आएगी। तो देखते हैं सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो मन का कारक होता है, दिमाग यहाँ से आपका चलता है। अगर आपका मन जो है वो नहीं लग रहा है, अगर आपका मन ही नहीं है शादी करने का, तो कितनी भी कुंडली के अंदर आपके चीज़ें आ जाएं कि हाँ नहीं बहुत अच्छी शादी हो गई, आप कितना भी अच्छा कर लें, तो आप अच्छे से अच्छा आया हुआ रिश्ता भी ठुकरा देंगे। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमको चेक करना कि कहीं यहाँ पर रेड कलर तो नहीं है, कहीं यहाँ पे टॉयलेट या किचन तो नहीं है, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट हो, किचन हो, तो उसको तो रिमूव करना ही है, उनको हटाना ही है, क्योंकि उसका कोई भी वास्तु के अंदर एज इट इज़ फूल प्रूफ जो सॉल्यूशन है वो टॉयलेट और किचन का नहीं है, उनको रिमूव ही करना पड़ता है, स्पेशली ओनली इन द केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और अगर वहाँ पर रेड कलर है तो वहाँ पे उसको ब्लू कलर में चेंज कर दीजिए, लाइट ग्रीन कलर में चेंज कर दीजिए, लाइट ब्लू कलर में चेंज कर दीजिए। तो रेड कलर को अगर आप वहाँ से हटाएंगे तो आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट जैसे ही क्लियर होता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है वो आ जाती है। उसके बाद आता है साउथ ईस्ट की दिशा। साउथ ईस्ट की जो दिशा होती है वहाँ से हर मंगल कार्य जो है वो शुरू होते हैं। अग्नि तत्व की दिशा होती है। अगर साउथ ईस्ट के अंदर ब्लू कलर और ब्लैक कलर आ रहा है तो आपको रिमूव करना ही करना है, क्योंकि ब्लू और ब्लैक कलर जो होता है वो आता है आपका जल तत्व से, और जैसे ही जल तत्व अग्नि तत्व मिक्स हो जाता है वो पूरी तरीके से अग्नि तत्व को ख़त्म कर देता है। बिना अग्नि के कोई भी कार्य संपन्न या शुरू तो हो ही नहीं सकता है। तो साउथ ईस्ट के अंदर अगर आपको टॉयलेट आ रहा है तो उसकी रेमेडी कीजिए, किचन आ रहा है तो ओके, कोई इशू नहीं है। अगर टॉयलेट आ रहा है तो आप वहाँ पर रेड टेप से आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, और अगर आपका वहाँ पे ब्लू कलर आ रहा है, ब्लैक कलर आ रहा है, तो आप वहाँ पर लाइट ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, बेबी पिंक कलर यूज़ कर सकते हैं, और आप वहाँ पे लाइट येलो कलर भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद जो तीसरी दिशा होती है वो दिशा होती है साउथ वेस्ट की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट दिशा होती है साउथ वेस्ट, क्योंकि ये रिलेशनशिप का जोन होता है। यहीं से आपके सारे रिलेशनशिप जो हैं वो होते हैं। आपका जो पारिवारिक संबंध है, आपका जो दोस्तों से संबंध है, सब कुछ साउथ वेस्ट जो है वो गवर्न करता है। तो साउथ वेस्ट में अगर कोई प्रॉब्लम होगी, वास्तु दोष होगा, तो वो आपको कोई भी संबंध होने ही नहीं देगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, किचन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आपको टॉयलेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे ब्लू कलर भी नहीं होना चाहिए। तो आपको जैसे ही साउथ वेस्ट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि वहाँ पे ग्रीन कलर की प्रधानता है, तो आप उस ग्रीन कलर को दूर कीजिए। आप वहाँ पे येलो कलर कर सकते हैं, लाइट गोल्डन कलर का शेड का यूज़ कर सकते हैं, इवन कुछ केस में लाइट पिंक भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन आप अग्नि तत्व को ना लाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे आप अगर टॉयलेट है तो उसको येलो रंग के टेप से जो है आप उसको ट्रीट कीजिए। और उसके बाद जो चौथी दिशा होती है वो दिशा है नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट की दिशा क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा होती है सपोर्ट की दिशा होती है। 95% भारत में घरों में जो शादी विवाह होता है वो आपके रिश्तेदारों के थ्रू होता है, यानी कि मामा हैं, काका हैं, चाचा हैं, ये कोई ना कोई रिश्ता लेके आते हैं।
तो अगर वो रिश्ता लेके नहीं आएंगे, अगर आप उनका संबंध अच्छा नहीं होगा, उनका सपोर्ट नहीं होगा, तो रिश्ते भी कम आएंगे। जब प्रोबेबिलिटी कम होगी तो शादी होने की प्रोबेबिलिटी भी घट जाएगी। तो नॉर्थ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग रखिए। नॉर्थ वेस्ट में भी अगर आपके टॉयलेट होगा, नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन होगा तो उनका ट्रीटमेंट करना है। टॉयलेट के ट्रीटमेंट यहाँ पे आप वाइट रंग के टेप से कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे रेड कलर है तो रेड कलर आपको रिमूव करना ही करना है। यहाँ पे आप वाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ पे लाइट ब्लू कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप इन चारों दिशाओं को आप बैलेंस कर लेंगे, कोई भी मंगल कार्य, सिर्फ शादी विवाह नहीं, कोई भी मंगल कार्य बहुत आसानी से जो है वो संपन्न होगा और अच्छा होगा। अब चलिए एक चीज़ और देखते हैं कि हम और रेमेडीज़ और क्या कर सकते हैं। देखिए, साउथ वेस्ट जो होता है वो आपके पितरों की जगह होती है, तो साउथ वेस्ट को मजबूत कीजिए, अपने पितरों को वहाँ पे स्थापित कीजिए। जैसे ही आप साउथ वेस्ट के अंदर अपने पितरों को स्थापित करेंगे तो उनका आशीर्वाद बना रहेगा। देखिए, कोई भी मंगल कार्य होता है ना, तो पितरों का आशीर्वाद के बिना बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आप अपने एंसेस्टर्स की फ़ोटो घर के साउथ वेस्ट में गोल्डन कलर के फ्रेम में आप वहाँ पे लगाइए, और बात मानिए, उनका आशीर्वाद जैसे ही आपके ऊपर आएगा, आपके सारे मंगल कार्य, सारी इच्छाएं जो हैं, सब कुछ जो है वो पूर्ण होगी। और साथ में आप वहाँ पे, अभी मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो दे भी देता हूँ, हंसों के जोड़े की आप जो है वो फ़ोटो आप वहाँ लगाइए, गोल्डन फ्रेम में होनी चाहिए। ये लगाइए, सिर्फ शादी होने में नहीं, ये जो हंसों के जोड़े की जो फ़ोटो है ना, ये बहुत लोगों के डाइवोर्स तक को उसने कैंसिल करा दिया है। ये इतना पॉजिटिव इफ़ेक्ट और एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि लोगों को डाइवोर्स तक रुक गए हैं। और ये हंसों के जोड़े की जो फ़ोटो है, ये 100% जो है वो आपके घर में मंगल कार्य यानी शादी विवाह जो है वो ज़रूर संपन्न कराती है, उसको कराने में बहुत सहायक होती है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं जल्दी आऊँगा कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके वास्तु के ऊपर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।